क्योंकि ये सृष्टि का चक्कर याद रखना है, ऊपर से लेकर के नीचे तक। क्योंकि ये जो भगत लोग होते हैं ना, उनको चित्र बहुत याद पड़ते हैं। जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ था तो शास्त्र बने थे या चित्र बने थे? चित्र बने थे पहले। तो किसने बनाए होंगे? है? भक्तों ने बनाए होंगे ना। तो भक्तों को अनेक प्रकार के चित्र याद रहते हैं। ज्ञान भी अनेक प्रकार का और भक्ति भी अनेक प्रकार की, लेकिन सत्य ज्ञान एक बाप से ही आता है। और बाकी जो ज्ञान देते हैं उसमें कुछ न कुछ मनमत और मनुष्य मत मिक्स कर देते हैं, तो अनेक प्रकार का ज्ञान हो जाता है। फिर याद भी अनेक प्रकार की हो जाती है। व्यभिचारी याद हो जाती है, चित्र याद पड़ते हैं, मूर्तियां याद पड़ती हैं, मंदिर याद पड़ते हैं, ये गंगाएं याद पड़ती हैं, जमुनाएं याद पड़ती हैं, मेले मराकड़े याद पड़ते हैं। अब तुम बच्चे देखो कि भक्ति मार्ग में क्या क्या याद पड़ते रहते हैं। तो टैली करो, क्या बात, तुम्हारी याद में क्या खासियत है और भक्ति मार्ग के भक्तों की याद में क्या खासियत है? क्या खासियत है? उनकी याद है व्यभिचारी और तुम्हारी याद अव्यभिचारी। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो व्यभिचारी याद से नीचे गिरते हैं और अव्यभिचारी एक की याद से ऊपर चढ़ते हैं। तो तुम अभी उल्टी चाड़ी चढ़ रहे हो। ये तुम्हारी 84 जन्मों की सीढ़ी है ना, सतयुग से लेकर के द्वापर तक, द्वापर से लेकर गया कलयुग तक। सीढ़ी तो नीचे उतरते चले आए, सुख कमती होता गया, दुख बढ़ती गया। अब तुम उल्टी चाड़ी चढ़ रहे हो। तो ये बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं, तो तुम ऊपर चढ़ते हो। कब? जब एक की याद में रहते हो तो बुद्धि से ऊपर चढ़ते हो, और अनेकों की व्यभिचारी याद आती है तो फिर नीचे उतर आते हो। तब जब नीचे उतरते हो तो क्या कहें? भगत कहें कि ज्ञानी कहें? भक्त, हाथ जोड़ने वाले। अच्छा, उनकी हद की याद और पतित रहते हैं, और तुमको बेहद की याद मिलती है, बेहद का ज्ञान भी मिलता है, तो बेहद की तुमको खुशी भी मिलती है। घड़ी घड़ी तुमको क्या दुख नहीं आएगा। बेहद का राज है, और बेहद का तुमको धन मिलता है। ये बाबा कैसा है? बाबा भी तुम्हारा बेहद का बाबा है। बेहद क्यों कहा? जो बाबा होते हैं उनका परिवार होता है, जिन्हें ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनको सीमित बच्चे होते हैं। ये बेहद के बाबा को तो असीम बच्चे। तो बेहद का बाप, और यहां इस दुनिया में सब हद के बाप। हद के बाप से क्या मिलता है? हद का वर्षा मिलता है। और बेहद के बाप से क्या मिलता है? आराम से धूप लगा के बैठना चाहिए। हद के बाप से हद का मिलता है, एक जन्म का मिलता है, वो भी काम आया ना आया। और बेहद के बाप से बेहद का मिलता है, जन्म जन्मांतर का मिलता है। ये बात तो तुम समझ गए हो। ये बेहद का बेहद के बाप से कैसे मिलता है? वो तो जब बेहद का बाप मिले, बेहद के बाप को पहचानो, एक को या दोनों को? दोनों को। एक को पहचानेंगे तो दूसरे की पहचान हो ही जाएगी, और दूसरे को पहचान लिया तो उसे एक की भी पहचान हो जाएगी। दोनों इकट्ठे हैं, तो वो बेहद का बाप मिले तब मालूम पड़े ना बच्चे कि हमको
हद का वर्षा मिल रहा है या बेहद का वर्षा मिल रहा है? अभी तो तुम बच्चों को बेहद का पाप मिला हुआ है। तुम जानते हो, बरोबर जानते हो कि बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा, बेहद सुख का वर्षा, ये क्या होता है? क्या होता है ये बेहद सुख का वर्षा? क्या होता है उसमें? क्या खासियत है? बेहद का सुख का वर्षा है जिसमें कोई हद नहीं है, कोई भी इंद्रियों का भी बंधन नहीं है, इंद्रियों से भी परे का सुख, और हद के बाप से हद का सुख। इंद्रियों का सुख मिलता है और वो भी हद का, क्षणभंगुर सुख मिलता है। सुख तो होता ही है, लेकिन ये सुख होता कैसे है? गरीबों को सुख होता है? गरीबों को सुख नहीं महसूस होता है। क्यों? क्योंकि तो धन नहीं है, तो धन भी एक हद का और एक बेहद का, बेहद के बाप से बेहद का दुख धन मिलता है। तो ये तो सब समझते हो बच्चे। और बेहद का बाप धन देते हैं नई दुनिया में, वो तो अपार है। क्या अपार माने? जिसका पार आवार नहीं। देखो सतयुग त्रेता में जब तुम देवताएं थे तब तो वहां सुख ही सुख था, रिंचक मात्र भी दुख नहीं था, तो कितना धनवान हो गए। और फिर जब दैत्यों की दुनिया आती है द्वापर युग से, द्वैतवादी दुनिया, क्योंकि दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो धर्म पिताओं की संख्या भी बढ़ती जाती है, तो फिर सब बंटवारा हो जाता है, तो दुख शुरू हो जाता है, लड़ते झगड़ते हैं, फिर बढ़ते बढ़ते अपार दुख हो जाता है। और कोई एक दो चार धनवान दिखाई पड़ते हैं बहुत, और सब गरीब। तो ये जो गरीबी आती है उससे पता चलता है कि हद की गरीबी और बेहद की गरीबी, हद की गरीबी हद के धन की, बेहद की गरीबी बेहद के धन की। तो वहां दूसरी भी बात है कि सतयुग में तुम सतो प्रधान आत्मा हो। ये बात तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी हुई है कि हम सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सतो प्रधान थे। वो खास सिर्फ तुम बच्चे ही यहां आते हो, उनको ही पता है। जो नहीं आते हैं वो तो उस राज्य में आवेंगे ही नहीं। नहीं तो बच्ची बिल्कुल ऊंध है यहां, तुम्हारे भी ऊंध थी। पहले तो तुम ये सब बातें कुछ भी नहीं जानते थे, और अभी जानते हो। सो भी जितना पुरुषार्थ करते हो, कहे के अर्थ पुरुष आत्मा के अर्थ जितना करते हो उतना ही जानते हो, और फिर देह के अर्थ करते हो देह का सुख लेने के लिए, तो उतना घाटा हो जाता है।